परिवारवादी पार्टियां, और उनका तो मंत्र क्या है? पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। इनका तो जीवन मंत्र यही है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनका राजनीतिक दल परिवार का, परिवार के द्वारा और परिवार के लिए, परिवारवाद और भाई भतीजावाद प्रतिभाओं के दुश्मन हो, योग्यता को नकारते हैं, सामर्थ्य को स्वीकार नहीं करते हैं, और इसलिए परिवारवाद इस देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए उसकी मुक्ति जरूरी है। साथियों, ये वीडियो आपने देखा होगा जिसमें मोदी जी परिवारवाद का डिफिनीशन देते हैं, परिवारवाद के खिलाफ बताते हैं। बहुत दुख की बात है कि जब वो परिवारवाद के खिलाफ बोलते हैं, जब वो आए थे 2014 का इलेक्शन लड़ने के लिए, सेंट्रल इलेक्शन प्रधानमंत्री की पोस्ट में, तो हम सब युवा और देशवासी सब मिलके एक बहुत ही उम्मीद था उनसे, उम्मीद था, एक विश्वास था। लेकिन दुख की बात यह है कि इनके आंखों के सामने और कोई और नहीं, इनके जो सबसे नजदीकी है, देखिए कौन है, उनका बेटा जय शाह, जिन्हें कौन नहीं जानता, इन्हें बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया जाता है। क्या ये परिवारवाद नहीं है? मोदी जी को ये परिवारवाद नहीं लगता है? मतलब कहा जाता है कि जब अपना घर शीशे का हो ना, तो दूसरे के घर में पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। मतलब मोदी जी को जब उनका खुद का घर शीशे का है, जब खुद के पार्टी में कई सारे नेता है, मैं तो एक पहला एग्जांपल आपको अमित शाह के बेटे जय शाह का बता रहा हूँ, ऐसे कई सारे एग्जांपल है, फिर वो परिवारवाद के खिलाफ क्यों बताते हैं कि वो परिवारवाद के खिलाफ है? और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देखिए कि इनको मतलब शर्म भी नहीं आता कि जो इंसान अपने ही पार्टी में परिवारवाद चला रहे हैं और वो आके टीवी चैनल, न्यूज में जहां भी जाते हैं प्रचार करने के लिए, वहां वो बोलते हैं कि मैं परिवारवाद के खिलाफ हूं। ये है इनकी परिवारवाद का परिभाषा कि हम करें तो सही, दूसरे कर रहे हैं वो गलत है। अमित शाह के बेटे जय शाह को बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया जाता है। पता नहीं उनके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या क्वालिफिकेशन है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन आप थोड़ा सा ये वीडियो देखिए, शायद आपको इनकी क्वालिफिकेशन पता चल जाएगा और इनकी टैलेंट पता चल जाएगा कि ये इंसान में इतनी बड़ी टैलेंट है कि उसे बीसीसीआई का अध्यक्ष होना चाहिए। आप ही जज कीजिए इस चीज को। First of all, Smriti, I would like to congratulate you. क्या बोला? First of all, Smriti, I would like to congratulate. अरे कहना क्या चाहते हो? First of all, Smriti. बावजूद छात्रों को, हर लोगों को एक उम्मीद थी उनसे, एक विश्वास था, एक आशा था उनसे। लेकिन क्या होता है, जब जब छात्र, आप देख लीजिए इतिहास उल्टा के, जब जब छात्र ना अपने न्याय के लिए, अपनी मांग के लिए रोड पे आया ना, तो उन्हें लाठी से पीटा गया। कई सारे छात्रों का भविष्य बर्बाद हो गया। ये हम सब, आप सब जानते हो कि छात्र रोड पे तब आता है ना जब इनका दर्द है ना इतना बढ़ जाता है कि वो बर्दाश्त करने योग्य नहीं हो पाता है। वो तब जाके वो रोड पे आता है सरकार से अपनी डिमांड मांग करने के लिए कि हम इस गलत व्यवस्था में एग्जाम नहीं दे सकते, हम दिन रात मेहनत करते हैं और हमारा अधिकार कोई और ले जाए, हमारा सीट कोई और ले जाए, तब आते हैं रोड। कोविड कंपनसेटरी अटेम्प्ट, बताइए, ऐसा कोई मिनिस्टर नहीं है जिनसे हम मिले, अपोजिशन से लेके रूलिंग पार्टी तक, सभी ने बोला कि ये जायज डिमांड है और ये होना चाहिए। लेकिन दुख की बात है कि ये सिर्फ कहावत ही रह गई हर लोगों की भाषा में कि होनी चाहिए। लेकिन ये मतलब हम एक सीट, हम सिर्फ एग्जाम में बैठने के लिए मांग रहे हैं तो हमें नहीं दिया जा रहा है। तो सबसे बड़ी दुख की बात है कि हम सिर्फ एग्जाम में बैठने के लिए एक मौका मांग रहे हैं,
कोरोना महामारी जो कि इतनी भीषण महामारी थी, इतनी भयानक, जो कि आज भी हम याद करते हैं तो रूह कांप जाता है। इतनी भयानक डर कि जब हम कोई चीज़ छूते थे ना तो कम से कम 50 बार हाथ धोते थे, सैनिटाइजर लगाते थे। इतनी भयानक डर शायद ज़िंदगी में किसी के लिए कि ऐसा हम लोगों ने अपनी लाइफ में पहली बार देखा। सबके लिए एक नया था। अगर इस सिचुएशन में अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनता है तो किस सिचुएशन में वो सुनेंगे। और दूसरी चीज़, अमित शाह के बेटे जय शाह, इनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, वो बीसीसीआई के अध्यक्ष बन जाता है और हमें एग्जाम में बैठने का मौका नहीं मिलता है। और सबसे दुख की बात ये भी है कि आप सोचिए कि आखिर इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है कि वो परिवारवाद कर भी रहे हैं, इतनी बेशर्मी से अपने भतीजे अपने बेटे को पोस्ट दे भी रहे हैं और सीना तान के बोलते भी है कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं। इतना कॉन्फिडेंस पता नहीं कहाँ से आता है। और इससे भी बड़ी दुख की बात है कि आप इस चीज़ को अपनाते हैं। आप क्या करते हैं, अगर कांग्रेस गलत करता है तो हम बीजेपी के पास जाते हैं, बीजेपी गलत करता है कांग्रेस के पास आते हैं। इन लोगों को क्या चाहिए, अपना सत्ता चाहिए। हमें थोड़ी सी लॉलीपॉप दिखा देते हैं, अपनी सत्ता आजमाते हैं और 5 साल तक हम लोग मरते रहे, कटते रहे। फिर अगला 5 साल इलेक्शन का हम लोग इंतज़ार करें कि इलेक्शन आएगा और फिर चुनाव आएगा, फिर हमारी जो भी डिमांड है उस डिमांड को हम फुलफ़िल करवाएंगे। क्यों भाई, मतलब हर 5 साल हम इंतज़ार करें अपनी डिमांड को फुलफ़िल करवाने के लिए, वो भी जायज़ डिमांड। ऐसा देश का कोई भी नागरिक नहीं होगा जो हमारी डिमांड को जायज़ ना बताएगा। तो क्या हम हर 5 साल इंतज़ार करें? अगर हम हर 5 साल इंतज़ार करते हैं, इसका भी जिम्मेदार हम आप हैं। हमें वो बेवकूफ़ बनाते हैं और हम बनते हैं आसानी से। ऐसे तो हम अपने घर में पता नहीं कितने लड़ते हैं, दोस्तों से, सबसे कितने लड़ते हैं, लेकिन कभी हम ये बात नहीं करते हैं कि अगर गलत है, अगर हो रहा है तो हम सबको कहीं ना कहीं स्टेप लेना चाहिए। इस बार इलेक्शन ईयर है, हमें ये दिखाना होगा कि हम जिस न्याय की मांग आपसे कर रहे थे, जिस गद्दी पे आपको हम बिठा के रखे थे कि आप यहाँ से न्याय करोगे, उस गद्दी को इस बार हम लोग सिर्फ एक बटन दबा के आपके गद्दी को खिसका देंगे। आप न्याय देने के लिए रहोगे नहीं, कल हो के आप खुद सोचोगे कि हमने क्या गलती किया। और ये सबक सिखाना होगा जो कि आगे कोई भी सरकार बने तो हम छात्रों या किसी के साथ अन्याय ना हो, क्योंकि ये 5 साल में न जाने कितनी की जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। एक छात्र का दर्द सिर्फ छात्र समझ सकता है या उनके माँ बाप समझ सकते हैं, जो इतनी कठिन मेहनत से करके अपने बच्चे को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए। जिस तरह किसान धूप में जल के खेती करता है, और जब बाढ़ आती है और खेत जब बर्बाद हो जाता है ना, तो किसान का दर्द किसान ही समझ सकता है। इसी तरह जब हम एग्ज़ाम देते हैं और जब पेपर लीक हो जाती है ना, जब कोई और सीट भी खरीद के ले जाके जॉब करता है, तो उसका दर्द हमें ही पता होता है। ये दर्द कोई और नहीं समझ सकता, सरकार नहीं समझ सकती। और अभी वो सरकार कैसे समझेगी जो अपने भतीजे अपने बेटे को बीसीसीआई का अध्यक्ष बना देते हैं। इन्हें क्या पता चलेगा कि हम क्या चीज़ से संघर्ष कर रहे हैं। मोदी जी बोलते हैं कि हम चाय बेच के स्ट्रगल करके उतना ऊपर आए। कभी ये इनको ये दर्द अगर समझ में आता कि चाय बेच के स्ट्रगल करके उतना ऊपर आए, तो छात्रों का दर्द वो ज़रूर समझते, ज़रूर समझते कि हम किन तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं, ज़रूर समझते कि हमारी क्या मजबूरी है। हमने दिन रात मेहनत किया, लाइब्रेरी में 24/7 लाइब्रेरी का ही शक्ल देखते हैं, किताबों के बीच रहते हैं, दोस्तों के साथ भी रहते हैं, तो सिर्फ कोई ना कोई किताबी बात ही बात करते हैं, और 1 मिनट में हमारे सपनों को तोड़ दिया जाता है। मतलब क्या कहा जाए कि शर्म आता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा,
अगर आज तो आप ये सोचेंगे कि अरे इनका क्या, हमारे पास तो समय है, लेकिन याद रखिएगा समय किसी के पास नहीं होता है, क्योंकि सरकार जब भी आती है ना, अगले 5 साल तक है ना, फिर वो आपकी बात सुनेगी ही नहीं। हमें एक ऐसा स्ट्रॉन्ग यूनिटी बनानी चाहिए कि कोई भी सरकार हो, जब भी छात्र के साथ गलत हो तो बिना रोड पे आए सरकार को समझ जानी चाहिए कि इनके साथ हम अन्याय नहीं कर सकते हैं, वरना चुनाव हो या ना हो गद्दी खिसक जाएगी, पूरा इंडिया खड़ा हो जाएगा। हमें ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा, हमें ये करके दिखाना पड़ेगा। आप सोचते हैं कभी मीडिया जब थोड़ा मीडिया की बात करते हैं, भाई कोई मीडिया क्यों हमें सपोर्ट करेगा, किसी को क्यों सपोर्ट करेगा? हर इंसान अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, भले वो गलत का साथ दो या अच्छाई का साथ दे। मीडिया सिर्फ गवर्नमेंट की बात सुनती है, हमारी बात नहीं सुन सकती। इन्हें भी फायदा चाहिए, गवर्नमेंट के सपोर्ट से ही वो आगे बढ़ सकता है, तो क्यों ना वो गवर्नमेंट की बात सुनेगी। मीडिया जिसे फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, सिर्फ कहने के लिए फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, ये सिर्फ किताबें में है। लाखों छात्र जब क्या कठिन परिस्थिति में होता है तो क्या ये जाके एक बार भी वो जाके क्या इंटरव्यू या इस मुद्दा को सरकार के सामने लाते हैं? नहीं लाते हैं। क्यों लाएंगे? वो लाएंगे उस चीज़ को जिससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आपको हो गया सीमा हैदर की कहानी तो सबने सुना होगा, सचिन और सीमा हैदर। पूरे इंडिया में ऐसा कोई नहीं है जो इन दोनों की लव स्टोरी को नहीं जानता होगा। तो मीडिया इनको दिखाती है। हम किस मीडिया पे विश्वास करते हैं? हमें अगर छात्र बदलाव नहीं लाएगा तो आप किस पे विश्वास करते हैं? जो छात्र दिन रात पढ़ाई करता है, एक परिवार की उम्मीद, एक माँ बाप की उम्मीद, रिश्तेदारों की उम्मीद, समाज की उम्मीद, सबका उम्मीद टिका होता है कि आप कुछ करोगे समाज के लिए, आप कुछ करोगे देश के लिए। जब आप ही नहीं करोगे तो आप किसको चाहते हैं कि वो आगे हो? इनको, जिनके पास नॉलेज नहीं है, जिनको जानकारी नहीं है लॉ एंड रेगुलेशन के बारे में, जिनको रूल के बारे में नहीं पता है, जिनको ये नहीं पता है कि गरीबी क्या होती है, जिनको ये नहीं पता है करप्शन क्या होता है, जिनको ये नहीं पता है कि भ्रष्टाचार कहाँ पे होता है, जिनको नहीं नियम है, वो क्या लड़ेगा अपने लिए? तो इसीलिए हम सब छात्रों को एक बार साथियों आवाज़ उठानी पड़ेगी। न जाने कितने छात्रों का आंख का आंसू सरकार ने पिया है, न जाने कितने छात्रों का सपना सरकार ने तोड़ा है, न जाने कितने छात्रों का जिंदगी सरकार ने ली है। अगर हमने बदलाव नहीं लाया, अगर हमने सही नहीं किया, याद रखिएगा आगे के जनरेशन हमें आपको भी माफ़ नहीं करेगा। कहीं ना कहीं हम सब भी जिम्मेदार है। गलत राजा तब बनता है जब इसकी प्रजा गलत होती है। गलत राजा तब बनता है जब उसकी प्रजा गलत होती है। अगर प्रजा सही हो तो राजा कभी गलत हो ही नहीं सकता है। हम आप सिर्फ सोचते हैं कि इनका मुद्दा है, उनका मुद्दा है। मुद्दा कोई भी हो, अगर अन्याय हो तो हम सबको खड़ा होना चाहिए, हम सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए, हम सबको एक साथ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। कहीं भी अन्याय हो तो ये नहीं देखना चाहिए कि मुद्दा किसका है, हमें बस ये देखना चाहिए कि ये अन्याय है या नहीं है। वो छात्र हो, किसान हो, आम पब्लिक हो, कोई भी हो, भले वो एनिमल ही क्यों ना हो, अगर अन्याय हो रहा है तो हमें खड़ा होना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी सरकार है ना, वो तनाशाह हो सकती है, वो जुल्म ढा सकती है। कोई भी सरकार तनाशाह हो सकती है, जुल्म ढा सकती है, मनमानी कर सकती है, लेकिन ये बात हमेशा याद रखिएगा,
इनके हाथों में ना हमारी जान है, ना वो हमारी जान ले सकती है। जान है ना सिर्फ ये है ना भगवान ने दिया है, गॉड ने दिया है, और जिस दिन उन्हें लेना होगा ना वो लेके चला जाएगा। तो इसीलिए ये डरना नहीं चाहिए हमें कि हम क्यों लड़ें। अगर हम लड़ेंगे तो हमारे साथ सरकार पता नहीं क्या करेगा, नहीं करेगा। अरे क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये जेल में डाल सकता है। भाई जेल में भी कब डालेगा, हम जब ऐसा कोई बहुत बड़ा गलत काम करेंगे तब तो जेल में डाला जाएगा। सिर्फ सरकार ही तो नहीं है, कोर्ट भी तो है, पब्लिक भी तो है। अगर जब पब्लिक आपके साथ रहेगी, आप अगर सही रहेंगे, हम सही रहेंगे, हम एकजुट रहेंगे, सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। सरकार अगर गलत करती भी है तो उसको पता है कि पब्लिक बहरा हो चुका है, पब्लिक कुछ नहीं कर सकती है। अरे डरना क्यों है भाई। हम ऐसा हमारी ज़िंदगी तो ऐसे भी अगर जाना होगा तो किसी वजह से चला जाएगा। और हमेशा सोचे क्यों, हम आए हैं जीने के लिए, हम आए हैं अच्छे काम करने के लिए, तो हम करेंगे। हम ऐसा क्यों सोचे कि हमारी ज़िंदगी चली जाएगी। हम डरे क्यों, डरने का कारण क्या, हम क्यों डरे, किस चीज़ से डरे, एक इंसान से डरे। अरे क्या क्या कर सकता है, आप देखिए ना हिस्ट्री उल्टा के क्या कर सकता है कोई किसी के लिए।